आप कहते हैं कि हम बंधे हैं, आप किससे बंधे हैं हमें यह भी पता है। कोई अपनी पत्नी से बंधा है, कोई अपने पति से, कोई अपने पुत्र से बंधा है, कोई अपने परिवार से, कोई अपने काम से, धंधे से, बिजनेस से, खेती से, बाड़ी से, बिजनेस, व्यापार। हर आदमी कहीं ना कहीं बंधा हुआ। स्त्रियां भी बंधी हैं और पुरुष भी बंधा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बंधे हैं, सच्चाई यह है कि आप बंधे नहीं हैं, बट अपने आप को बंधा हुआ मान रहे। आप बंधे नहीं हैं मेरी मां। आप कहते हैं हम संसार से बंधे हैं, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से। अच्छा, अभी के अभी यमराज आ जाएं और ले जाने लग जाएं तो क्या आप कहेंगे कि हम जरा बंधे हैं, खोल तो लें? नहीं जी, जैसे हो वैसे ही ले जाएंगे। इसका अर्थ यही है, हम में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, बंधे नहीं है, परंतु अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। कैसे? इसके लिए एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाएंगे जो आपसे जुड़ी हुई है। एक बार क्या हुआ, एक धोबी था। वो धोबी अपने गधे को लेकर के उसके ऊपर कपड़ा रख करके राजा के कपड़े धुलने के लिए धोबी घाट चला गया। रोज तो वो गधे को बांधने की रस्सी लेकर जाता था। आज अकस्मात संयोगवश धोबी रस्सी ले जाना भूल गया और जब वो गधे को लेकर घाट में पहुंचा, कपड़े उतारा, तो विडंबना ये कि गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं, रस्सी तो लाए नहीं। अब समस्या ये है बांधे कैसे। तब वहां से एक संत जी गुजर रहे थे। संत जी ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? बोले महाराज कोई रस्सी होए तो दे दो, हम ये गधे को बांधने को आज रस्सी भूल गए हैं, जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। संत जी ने कहा, रस्सी भूल गया है ये बात तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी तो भूल गया है। गधे को तो तू जहां रोज बांधता था आज भी वहीं बांध दे। बोले कैसे बांध दूं, रस्सी तो है नहीं। संत जी बोले रस्सी से नहीं, जहां रोज खड़ा करता था वहीं खड़ा करके इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल, जैसे तू रोज बांधता था आज वैसे ही बांधने का नाटक कर। धोबी गधे को जहां रोज बांधते थे वहीं खड़ा किया, उसके गले में हाथ डाला। अच्छा, गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया। गधा एक कदम नहीं बढ़ा। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए और कपड़े धुलकर गधे के पीठ में रखा और एक लाठी मारी। अब गधा चले ही ना। संत जी को लगा ये गधे को हो क्या गया, चलता क्यों नहीं। दूसरी लाठी मारी फिर भी नहीं चला। धोबी को लगा कोई जादू तो नहीं हो गया। संत जी आए, क्या हुआ? बोले आपने क्या जादू कर दिया, गधा तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा, पागल उसे तूने खोला है कि नहीं? अरे बोले बांधा ही नहीं था मैंने, खोलूं कैसे? संत जी ने कहा, पागल बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने के लिए झूठ मूठ हाथ तो डाला था उसके गले में, ऐसे खोलने के लिए भी तो झूठ मूठ का जैसे सच्ची खोलता था, आज झूठ मूठ का खोल। उसके गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा चल पड़ा। अब समझना यह है कि गधा बंधा हुआ नहीं था। समझिएगा, गधा बंधा हुआ नहीं था, परंतु उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह वो गधा और कोई नहीं है। बताओ कौन? कौन वो गधा? कौन? नहीं, हम आपको कैसे कहें? जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था लेकिन उसने आपको बंधा हुआ मान लिया, उसी प्रकार आप में से कोई भी पत्नी, पुत्र, परिवार, किसी से कोई नहीं बंधा, लेकिन सारी जिंदगी बंधा हुआ मानते हैं। यही तो अज्ञान है। सारी जिंदगी आदमी अज्ञान में जीता है। अरे बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेने से आप ज्ञानी नहीं होंगे। आप अनेक सब्जेक्टों में पीएचडी कर लेंगे, इससे आप ज्ञानी नहीं होंगे। ज्ञानी कौन? जो संसार से मन को हटाकर भगवान में मन लगाए। सच्चा ज्ञानी वही है, वो जान रहा है कि संसार मिथ्या है, तो मिथ्या जगत में क्यों हम अपना मन लगाएं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मिथ्या है, यहाँ मन लगाने से मिलना क्या है। इसलिए ज्ञानी वो है जो भगवान में मन लगाए, और मूर्ख वो है जो पत्नी, पुत्र, परिवार में ही मन लगाए रहे। तो आप लोगों ने हाथ किस में उठाया था कि हम बंधे हैं?
इसलिए मेरी माँ इतना अज्ञान नहीं। आज आप परेशान क्यों हैं? आज आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग ज्ञान की तरफ बढ़ते ही नहीं। आपने सारी जिंदगी अज्ञान में अपना जीवन गुजार दिया। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ, जिन्हें यह नहीं पता कि हम जी क्यों रहे हैं। आकर के चले जाओगे, आप मर जाओगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमारे आने का उद्देश्य क्या था। आपको पता ही नहीं कि आपके आने का उद्देश्य क्या था, आपको नहीं पता। इसलिए आपको ये जानकारी, आपको आज ये दास अनिरुद्ध देगा कि हमारा मनुष्य का शरीर हमें ईश्वर ने क्यों दिया है। इसलिए कि हम संसार में रहें पर संसार के बनकर ना रहें। हम ये नहीं कहते, हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप पत्नी के संग ना रहो, पुत्र के साथ ना रहो, बिजनेस ना करो, व्यापार ना करो, ऐसा बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ये कहते हैं पत्नी के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, परंतु ये सोचकर कि ये मेरा नहीं है, ये सोच करके कि ये सब कुछ भगवान का है। आप लोग अपना मान लेते हैं ये मेरा है ना भैया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरा घर है। यही अज्ञान है, ये अज्ञान है। आपका है कुछ नहीं। चलो आप बेटा बेटी छोड़ दो, ये बताओ कि ये शरीर आपका है, ये आपका शरीर, बोलो हाँ या ना। आपका है नहीं? कैसे कैसे नहीं है आपका? यदि आपका होता तो आपकी आंखों में कम मेरी, ये घर मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, सच्ची बताना दिल में हाथ रख के, ये आपके हैं? हाँ आपके हैं। आप लोग शोर ना करें। क्या ये आपका है? बोलो हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। नहीं तो बताइए किसका है? अच्छा, बेटे को जन्म देने में आपका क्या खर्च हुआ? बोलो। बच्चे को जन्म देने में माँ बाप का कितना योगदान है और ईश्वर का कितना योगदान है, यदि हम इसको तौल कर देखें तो माँ बाप से बड़ा योगदान, माना कि माँ बाप कारण है मेरे जन्म में, पर माँ बाप की एक सामान्य सी क्रिया होने के बाद मैं अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहा। उन 9 महीनों में ना तो मेरी माँ मुझसे मिलने आई, ना तो मेरे पिता मुझसे मिलने आए। क्या आए आपके माता पिता? 9 महीने की उस गतिविधि में कोई मेरे संग नहीं था, ना माँ थी ना बाप था। मैं अपनी माँ के पेट में अकेला, जरा से पानी की बूंदों से मैं तैयार होता 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 और मैं, मेरी आंखें किसने लगाई? आप कहते हैं आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तो आंखें सुंदर किसने बनाई हैं? माँ ने कि पिता ने? अरे एक आंख खराब भी होती तो माँ और बाप कर क्या लेते, और जिनकी खराब है उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी सुंदर सी आंखें आपके माँ के पेट में भगवान ने आपको प्रदान की। सुंदर सा शरीर ईश्वर ने आपका बनाया और बाद में माँ बाप दावा ठोकते हैं कि ये बेटा मेरा है। मेरी माँ, आपका शेयर बच्चों पर केवल 10% है, 90% शेयर परमात्मा का है आप पर। ईश्वर का अधिकार हम पर 90% है, 10% शेयर है माँ बाप का, जिसमें पिता का केवल 2% है, 8% शेयर केवल अकेली माँ का है। क्योंकि माँ के पेट में हम लोग रहते हैं ज्यादा और माँ के द्वारा ही हम खाते पीते हैं, इसलिए माँ का शेयर बच्चे पर ज्यादा है। 8% मान लीजिए इसकी संपत्ति हूं मैं, भगवान की संपत्ति हूं। लेकिन अज्ञान देखिए कि आप हैं ईश्वर के, आप ईश्वर की संपत्ति हैं, लेकिन आपके माँ बाप ने अज्ञानवश ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा 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 है, और भगवान ने ले लिया। किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, तो लोग कहते हैं अब तो भगवान से हम बात नहीं करेंगे, हम तो मंदिर नहीं जाएंगे, पहले तो हम बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते महाराज जी। क्यों नहीं करते? अरे महाराज, हमारे बेटे को भगवान ने छीन लिया, हमारी माँ को भगवान ने छीन लिया, हमारे पति को भगवान ने छीन लिया। हम तो इतना बड़ा भक्ति करते थे भगवान की,
तो आप भक्ति करते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं? आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी, आपका पति कहां चला गया? जिस परमात्मा से प्रकट हुआ था, जहां से आया था, उस परमात्मा के पास चला गया। तुम्हारा तो थोड़ा सा शेयर था, थोड़ा सा परसेंटेज था तुम्हारा, तो तुमने उतने दिन आनंद लिया अपने पुत्र का, पुत्री का, पति का, पत्नी का। अब जिसकी अमानत थी, हम ईश्वर की प्रॉपर्टी है, जब चाहे वो हमें उठा ले, जब चाहे वो ले ले। क्यों? हाँ या ना? सब कुछ ईश्वर की संपत्ति है, लेकिन अज्ञानवश ये मेरा है। इसलिए मेरी मां, एक बात मैं इस पूरी बात से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग ये बिल्कुल ना कहा करो कि ये मेरा बेटा है। आप ये बिल्कुल ना कहा करो, और कहा नहीं, दिल से निकाल दो ये सब अज्ञान कि ये मेरा है। सदा सुखी रहोगे मेरी बात पर अमल कर लोगे तो। ये मेरा बेटा है ऐसा नहीं, प्रभु ये आपकी संपत्ति है। प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच्चाई यही है कि सब ईश्वर का है। हम लोग कब्जा करने वाले लोग हैं, किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। जैसे भूमाफिया होते हैं ना, कोई भी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, भूमाफिया होते। ऐसे हमारी गलती है, उस फैक्ट्री से तू अपने आप को हटा ले, उस जमीन से तू अपने आप को हटा ले। ये मत कह के मैं फैक्ट्री का मालिक हूं। आज तू श्याम सुंदर को अपनी फैक्ट्री में ले जा और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के कहना, प्रभु आज से इस फैक्ट्री का मालिक मैं नहीं, आज से इस फैक्ट्री का मालिक आप हैं। मैं आपका दास हूं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका चाकर हूं। ये कह करके उसने काम स्टार्ट किया, एक रजिस्टर बनाया, भगवान के चरणों में रखा। जो भी हाजिरी लगती वो अपनी भी भगवान को रोज हाजिरी लगाता, कितना आया कितना गया पूरा हिसाब भगवान को देता। प्रभु आज इतना आया, इतना गया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, सारी चीज देखते देखते उसकी फैक्ट्री फायदे में आ गई। और करते करते आज उसकी 14 फैक्ट्रियां चल रही हैं। सब ये सोच के चला रहा है कि ये भगवान की। अभी तक ये सोच के कर रहा था कि ये मेरी है। अब किस सोच से काम कर रहा है कि ये सब कुछ, बोलो मेरी मां, ये सब कुछ, जोर से बोलो, ये सब कुछ भगवान का है। तो क्या घटा इतना कहने से? इतना कहने से आपकी हर क्रिया भक्ति होगी। भगवान का चिंतन, कोई जंगल में जाना भक्ति नहीं है। कोई जंगल में जाके आप बैठ जाएं और सोचें भक्ति होना जी। घर में रहकर सारे काम करते हुए सोच भाव यही रहे, ये सब कुछ भगवान का है। अपने आप आपके जीवन में, आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सबने सुनी है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में एक कथा आती है, कभी आपने गौर किया कि नहीं? हम आपको गौर कराते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक कथा आती है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के आ रहा था। तभी एक पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। तभी उस लकड़हारे ने वहां बैठकर कहा, पंडित जी ये आपके घर क्या हो रहा है? पंडित जी ने उसे प्रसाद दिया, पंजीरी दी और पानी दिया। लकड़हारे ने पानी पिया, पंजीरी ली और पूछा, पंडित जी ये क्या हुआ आपके घर? उन्होंने कहा, मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है। तो लकड़हारे ने कहा, क्या ये पूजा मैं भी अपने घर में कर सकता हूं? तो पंडित जी ने कहा, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। तो लकड़हारा ने आज लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पे रखा और ये सोच कर चला कि आज लकड़ियां बेचने से जितना पैसा मिलेगा, आज मैं उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो सत्यनारायण भगवान की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के कितने दाम प्राप्त हुए? क्यों? इसका उत्तर कौन देगा? आज उसे लकड़ी के दूने दाम क्यों मिले? क्योंकि अभी तक वो लकड़ियां इसलिए बेचता था कि मैं इस पैसे का मालिक हूं और मैं अपना
पेट भरूंगा, अपने परिवार का पालन मैं करूंगा। लेकिन आज उसने सोच बदल दी और ये सोचा कि आज जो सत्य के रास्ते पर चलता है वह रास्ता एक ना एक दिन भगवान के द्वार तक हमें और आपको पहुंचा ही देता है। सत्य का रास्ता ही ईश्वर तक जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप झूठ लाख बोल दो, लेकिन झूठ बोलने से ना आपको ही शांति मिलेगी, ना तो आपको ये लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। सत्य बोल के हार जाना अच्छा है, पर झूठ बोल के जीत जाना अच्छा नहीं है। झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाइए। कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे। जीवन में झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। हमें किसका साथ देना है मेरी माँ? सत्य का। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? कभी झूठ ना बोला करो। कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 10 साल में एक बार झूठ बोल दिया तो माफ है। माफ तो नहीं है पर कम मात्रा है, ठीक है। 1 लीटर दूध में यदि आपने 2 बूंद पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी मिला दिया कोई फर्क पड़ेगा, पर 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी मिला दिया तो फर्क पड़ेगा। जीवन में 2-4 बार झूठ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा पाप है, नष्ट हो जाएगा तुम्हारे पुण्य से, पर पाप ही पाप है तो दंड ज्यादा होगा। इसलिए झूठ की मात्रा कम कर दीजिए। असत्य की, एक सज्जन बोले महाराज जी हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। हमने कहा भाई जब झूठ बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी। यदि झूठ तुझे इतना आगे ले गया तो सोच सच तुझे कितना आगे ले जाएगा। पर विडंबना तो यह है, लोगों को झूठ पर तो भरोसा है पर सत्य पे भरोसा नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। सत्य की नींव बड़ी मजबूत होती है मेरी माँ। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। यदि झूठ के रास्ते पर चलोगे, रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे। सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पूजते हैं, और झूठ के रास्ते पर रावण चलता था तो गली गली पुतले जलाए जाते हैं। यह है झूठ का परिणाम। तुम बोलोगे झूठ, परिणाम क्या होगा? वर्तमान को ना देखो, इस वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम क्या होगा उस पर तो दृष्टि डालो। जो आज है, जो तुम आज अच्छा या बुरा कर रहे हो, इसका भविष्य क्या है, कल क्या होना है, इसका उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। भविष्य को देखना भी जरूरी है। हाँ, कहां देखना चाहिए भविष्य को? रावण ने यदि यह सोचा होता कि मेरे जैसा पंडित, मेरे जैसा ज्ञानी, यदि मेरे जैसा ज्ञानी सीता को चुराएगा तो समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा। रावण ने यदि इस बात पे थोड़ा सा विचार किया होता तो शायद रावण ये गलती ना करता, शायद रावण के पुतले ना जलाए जाते। आप कोई भी काम करने के पहले एक बार आने वाले भविष्य को जरूर झांक कर देखिएगा। कहीं लोग आपको आने वाले भविष्य में गालियां तो नहीं देंगे। ओसामा नाम का एक व्यक्ति था जो मारा गया, लादेन। उसने कितना अपराध किया, कितने निर्दोष लोगों को मारा। क्या हुआ? आज तक लोग उससे गालियां देते हैं। आज तक उसके नाम पर किसी ने आंसू नहीं बहाए होंगे। देखो, मरना तो सबको है मेरी माँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। अब निर्णय ये करना है कि झूठ बोल के मरना है कि सत्य बोल के मरना है। रावण बन के मरना है कि राम बन के जाना है, ये आपका निर्णय है। आप देख लीजिए। इसलिए गलत मार्ग ना अपनाइएगा, वह आपके लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा तो लगता है, खुजली जब होती है खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उसकी जलन होती है ना खुजलाने के बाद, वो बड़ी दर्दनाक होती है। ऐसे झूठ भी खुजली की तरह, झूठ बोलने बड़ा मजा आता है। हाँ, बड़ा मजा आ गया, बहुत पैसे मिल गए, बहुत कमा लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसकी जलन होगी, असहनीय वेदना होगी।
असहनीय दर्द होगा। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर ना चलना। बच्चों को यही सिखाओ बचपन से, बेटा नमक रोटी खा लेना पर सत्य की ही रोटियां खाना। झूठ के हलवा पूड़ी से अच्छा है सत्य की नमक रोटी खाएं। वह सत्य की नमक रोटी ना जल्दी हजम हो जाती है, चूरन नहीं खाना पड़ता। और पाप की रोटियां खाने के बाद चूरन खाओ तो भी हजम नहीं होती, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता। ना तो रात को नींद आएगी ना तो चैन मिलेगा। आप आलीशान बंगला बनवा लीजिएगा, झूठ बोल करके पाप करके रह लीजिए उस बंगले में, शांति नहीं मिलेगी। रावण सोने की लंका में रहता था, शांति नहीं मिली। जबकि रावण जिस लंका में रहता था वह लंका किसने बनवाई थी आपको पता है? वह लंका भगवान शंकर ने बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? अपने लिए। पार्वती ने कहा कि पहाड़ में रहते रहते बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा सबने घर बनवा लिया, हाँ सब सेटल हो गए, थोड़ा आप भी घर पर बनवा लीजिए, हम लोग भी वहाँ थोड़ा अच्छे से रहें, परिवार की तरह लगे कि हाँ हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, यहाँ पहाड़ में पड़े रहते हो। शंकर जी ने कहा पार्वती की इच्छा है तो एक बढ़िया सा घर बनवाते हैं। और शंकर जी ने कृपा की और सोने की लंका बनवा दी शंकर जी ने। और गृह प्रवेश, अब घर बनाया तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी, तो शंकर जी बोले इस समय बढ़िया पंडित जी रावण ही है। रावण को बुलाया, आओ पंडित जी जरा गृह प्रवेश कराओ। तो रावण ने गृह प्रवेश कराया। शंकर जी ने कहा बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? लंका। रावण बोला ये लंका बड़ी अच्छी, जो आपका घर है आप क्या करेंगे, आप तो अवगढ़दानी है, आप जहां रहते थे वहीं रहिए, ये हमें दे दीजिए। पार्वती ने बोला हे भगवान कैसा पंडित है, गृह प्रवेश में घर ही मांग लिया। मोरध्वज नाम के एक राजा थे, उन्होंने अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान दिया था। सत्य कितनी बड़ी चीज है शायद आप नहीं जानते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। और आज लोग झूठ ही बोल रहे हैं। एक राजा थे, उनका नाम था मोरध्वज। यह द्वापर युग के अंत की बात है। जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए और राजा बन के उन्होंने प्रजा को खूब भंडारा किया, भोजन प्रसादी कराया, लंगर चलाया, यज्ञ किया, सबको संतुष्ट किया दान दक्षिणा देकर। तब अहंकार से अर्जुन ने अंगड़ाई लेते हुए श्री कृष्ण से कहा श्याम सुंदर बताओ क्या इस धरती में हमारे भाई से बड़ा कोई दानी है? क्या हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी दूसरा है? बड़ी अहंकार से ये बात अर्जुन कह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो लिस्ट में सबसे नीचे है। अरे नीचे? तो जरा हमें लिस्ट चेक कराओ, सबसे ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा लिस्ट चेक ना करो, हमारे भक्तों का हिसाब किताब हमारे पास रहता है। तुम्हारा भाई तो अभी बहुत छोटा है, दानियों के नाम पर छोटा। अच्छा तो बड़ा कौन है? जिद कर ली अर्जुन ने, हमें बताओ कि सबसे बड़ा दानी कौन है। भगवान ने अपनी लिस्ट पकड़ा दी, देखा तो सबसे ऊपर नाम था मोरध्वज का। इस दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए हैं मेरी मां, उन दानियों में दानवीर कर्ण भी हैं, दानवीर हरिश्चंद्र भी हैं, लेकिन इन सबके दान से श्रेष्ठ दान मोरध्वज का दान है। ये मोरध्वज ने आखिर क्या दान कर दिया? चर्चा लंबी है। जब अर्जुन ने देखा कि मोरध्वज नाम का व्यक्ति है, उसका नाम, अर्जुन ने कहा महाराज मैंने तो इस आदमी का नाम भी नहीं सुना, यदि दानी होता तो मेरे कानों में इसका नाम कभी ना कभी तो पड़ता। भगवान बोले ये दानी जरा गुप्त में रहता है, छिपा करके देता है, इसे जान पाना संभव नहीं। अर्जुन बोले मैं परीक्षा लेकर देखूंगा कि सच्ची दानी है कि आप पक्ष ले रहे हैं भक्त का। भगवान बोले देखो मुझे तो उस पर कोई संदेह नहीं है, सच्चा दानी है। तुम्हें फिर भी संदेह है, चलो परीक्षा ले लो। अर्जुन, कृष्ण और यमराज, यमराज जी को बुलाया गया। अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया, यमराज को शेर का रूप बना दिया। शेर बन गए, बूढ़ा सा शेर बन गए यमराज जी। अर्जुन और श्री कृष्ण पंडित जी बन के गए। भिक्षाम देही की व्यवस्था कर दीजिए, मांस दे दीजिए। मोरध्वज ने कहा बस इतनी सी बात? अरे मांस चाहिए, मैं अपना मांस देता हूं, आपका शेर कितना खाएगा? देखो मांस, राजा मैं आपका मांस नहीं ले सकता,
आपका मांस जरा कड़ा हो चुका है, बूढ़ा शरीर है आपका। मैंने सुना है आपका एक छोटा सा बच्चा है। अच्छा, मोरध्वज का एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज। अभी केवल 6 साल की आयु थी, 5 से 6 साल का बालक था, छोटा सा था। बहुत पूजा पाठ करने के बाद, बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद विधाता ने यह बेटा दिया था। ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप अपने बेटे का मांस हमारे शेर को डालो। शेर बूढ़ा हो गया है, दांत टूट गए हैं, तो वह कड़ा मांस नहीं खाता, बच्चों का मांस जरा कोमल होता है, तो बच्चे का मांस दीजिए। पर शर्त एक और है। क्या शर्त है? बोले हमारे शेर के दांत नहीं है तो वह मांस फाड़ नहीं सकता, तो आपको ही अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करने होंगे। आपको बच्चे को फाड़ कर देना होगा, क्योंकि वो तो फाड़ नहीं सकता, उसके तो दांत टूटे हैं। अब तो मोरध्वज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, परंतु वचन दिया था। मोरध्वज के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि यदि मैं बेटे को जबरदस्ती पकड़कर मार डालता हूं तो बाल हत्या लगेगी। किसी को भी मारना हत्या है। यदि मैं बच्चे को मार देता हूं तो हत्या लगेगी, और नहीं देता तो जो मैंने वचन दिया है वचन मिथ्या हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ गए मोरध्वज। तभी उनका वह नन्हा सा बालक 5 वर्ष का दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी मैंने सब सुन लिया, आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरी मर्जी है या नहीं? पिताजी ये लो मैं खड़ा हो गया। अरे वह पुत्र कैसा जो अपने पिता के धर्म को ना बचाए। यदि मेरे द्वारा आपका धर्म बचता है, पुत्र के द्वारा पिता का धर्म बचता है, तो यही पुत्र का धर्म है कि वह पिता का धर्म बचाए, इसीलिए उसका जन्म होता है। मैं आपके धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दे सकता हूं पिताजी, आपका वचन मिथ्या ना हो। यदि आज आपका वचन टूट गया तो आपका धर्म चला जाएगा, और बेटे के रहते बाप का धर्म चला गया तो बेटे का होना व्यर्थ है। अरे पिता के धर्म की रक्षा पुत्र ना करेगा तो कौन करेगा? बेटा खड़ा हो गया, आरे की व्यवस्था की गई। जब रानी को पता चला मोरध्वज की पत्नी को कि बच्चे को आरे से चीरना है, आरा जो लकड़ी को चीरता है आरा, ताम्रध्वज खड़ा है, एक तरफ रानी एक तरफ राजा। रानी के तो हाथ कांप रहे हैं, कौन सी मां होगी जो अपने बच्चे के शरीर में आरा चलाएगी? मां थरथर कांपने लगी, रोने लगी, बच्चे को हृदय से लगा लिया, चूमने लगी, गालों को माथे को चूम कर हृदय से लगा लिया। बेटा ये क्या हो रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा देखो देवी समय कम है, शेर भूखा है, जल्दी से आरा चलाओ, यदि तुम अब आंसू बहाओगी तो हम यहां से चले जाएंगे, और हम चले गए तो इनका दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। इनका सत्य आज तक टूटा नहीं, इनका वचन आज तक टूटा नहीं, और यदि आप आंसू बहाओगी तो कहीं आपके आंसुओं के कारण आज इनका वचन टूट ना जाए, मोरध्वज का वचन ना टूट जाए। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, बेटे को बीच में खड़ा किया। बेटे ने मां की तरफ देखा, मां पुत्र की रक्षा मत करो, मां धर्म की रक्षा करो। यदि आज पिता का वचन टूट गया, पिताजी ने जन्म से लेकर आज तक कभी झूठ नहीं कहा, यदि मेरा बलिदान नहीं दिया आपने तो पिता का पहली बार वचन टूट जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं मां